Hello bachcho, let's read the question. The question says, during which phase of cell cycle the amount of DNA in a cell remains 4C level if the initial amount is denoted as 2C. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में डीएनए का अमाउंट 4C लेवल पर रहता है अगर उसका इनिशियल लेवल 2C से डिनोट किया जाए तो। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा द सेल साइकिल। की कॉन्सेप्ट ओवर है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? इट इज द सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल इवेंट्स जिनके थ्रू सेल इवेंचुअली डिवाइड करता है। सेल साइकिल के मेन दो फेजेस होते हैं विच आर द इंटरफेज एंड द एम फेज। इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें सेल यूजुअली प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, एंड इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और जो M फेज है इसे हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करता है, एंड M फेज डिवाइडेड है फर्दर इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस होते हैं विच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब अगर बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन, तो सेल साइकिल के जिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है इट इज द एस फेज ऑफ द इंटरफेज। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी कि अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था तो ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एंड डीएनए का अमाउंट कितना हो जाता है? इट बिकम्स 4C। अब एस फेज के बाद क्या आता है? आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद आता है द G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज में डीएनए कंटेंट 4C हो गया था एंड G2 फेज में भी वो क्या रहेगा? 4C ही रहेगा। और G2 फेज के बाद क्या आता है? हेयर कम्स M फेज। एम फेज में क्या होता है? डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द पेरेंट सेल, यानी कि जो डीएनए है उसका इक्वल डिवीजन हो जाएगा अमंग द डॉटर सेल्स। तो एम फेज के एंडिंग पर क्या हो जाता है? 2C एंड 2C कंटेंट हो जाता है। इन द केस ऑफ माइटोसिस तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया कि आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन कितने फेजेस में या कौन से फेजेस में जो डीएनए कंटेंट है वो 4C ही रहता है? इट इज ओनली इन द G2 फेज, बिकॉज M फेज के बाद तो जो डीएनए कंटेंट है वो वापस से 2C हो जाएगा इन माइटोसिस। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शन है रॉन्ग, बिकॉज ऑप्शन ए कह रहा है कि G0 एंड G1 फेज, तो G0 फेज तो होता है इनएक्टिव फेज एंड G1 फेज में डीएनए का कंटेंट 2C ही रहता है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है बिकॉज G1 फेज में डीएनए कंटेंट 2C रहेगा एंड एस फेज में वो 4C हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। फाइनल आंसर ऑप्शन सी है हमारा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।